जमीन का खतियान, जमीन का रसीद, जमीन का कागज, दस्तावेज कैसे देखें वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन का कागज तो सबको चाहिए, लेकिन बहुत सारा वीडियो देखने से ज़्यादा बेहतर है कि भैया एक को वीडियो हुआ देख लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप अपने मोबाइल से ही जमीन का कागज निकाल सकते हैं। जैसे खतियान, जमीन का खतियान निकाल सकते हैं, जमीन का दस्तावेज केवाला, जमीन का दस्तावेज पेपर निकाल सकते हैं और जमीन का रसीद भी चेक कर सकते हैं कि किसके नाम से कट रहा है। यह जितना भी जमीन का जो कागजात होता है वह सब मैं आपको इसी वीडियो में सिखा देने वाला हूं और आप लोग सीख भी लीजिएगा। शेयर करिएगा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, काहे कि बहुत मेहनत लगता है और अगर हमारे पास जानकारी है तो हम चाहते हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे और आप भी यही चाहिए। जब सब जानकार हो जाएगा तो भ्रष्टाचार जाहिर सी बात है कि खत्म होगा। इसलिए समझने के प्रयास करिए और वीडियो को शेयर करिएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए हम आ गए हैं अपने क्रोम ब्राउजर में और यहाँ देखिए मैंने लिख लिया है ऊपर एडवांस सर्च। इस एडवांस सर्च को जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करके आपको बता रहे हैं। इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद ये खुलेगा, इसको साइड कर दीजिए। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा जूम करिएगा। यहाँ देखिए, अगर आपको 2016 के बाद का अगर ज़मीन देखना है, किसी ने लिखवाया है, किसी ने ख़रीदा हुआ ज़मीन है, उसका रजिस्ट्री पेपर आपको देखना है, दस्तावेज देखना है, तो यहाँ 2016 के पहले पर ये क्लिक है। देखिए, अगर आपको 2016 के पहले का चाहिए, यानी ये 2016 से अभी तक का है जो पहला है, और उसके बगल वाला जो है उसमें अगर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा, देखिए ब्लू टिक आ गया। ये है 2006 और 2015 के बीच का, यानी 2006 से लेकर 2015 के बीच में जो लोगों ने भी ज़मीन लिखवाया होगा उनका यहाँ पे डिटेल होगा। उससे भी पहले का चाहिए तो उसकी और आगे देखिए 2005 बिफोर, यानी 2005 से पहले का है। तो चलिए हम अभी तत्काल आप लोगों को दिखा देते हैं, डेमो करके दिखा देते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑल, तो यहाँ पर इसे क्लिक करिएगा। पहिलका पर क्लिक करिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि चलिए कहीं का भी खोल देते हैं, देखते हैं। जैसे कि चलिए हम खोल देते हैं अपना यहाँ मोतीपुर का। चलिए मोतीपुर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी लोकेशन मोतीपुर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्कल, देखिए यहाँ भी आपको कांटी या मोतीपुर से, चलिए मोतीपुर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना मौजा देख लीजिएगा, मौजा जो होगा तो मौजा अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम कोई भी मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी देख लेते हैं। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, बकरी कर लेते हैं। चलिए बकरी कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर डेट देख लीजिए, इधर जूम करके दिखा देते हैं, डेट फ्रॉम डेट। तो अब डेट यहाँ पर डालना है आपको, कब से कब का देख रहा है। तो चलिए हम आपको डाल देते हैं 1/1/16 से डाल देते हैं हम 1/1/22 के बीच में, ठीक है। अब हमको एग्जैक्ट अगर डेट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस तरह का भी डाल दीजिए। अब यहाँ खाता पता है तो खाता डालिए, प्लॉट नंबर पता है तो प्लॉट नंबर यहाँ अगर लिख दीजिएगा तो उससे भी आ जाएगा। प्लॉट कुछ नहीं पता है तो यहाँ सीधा, यहाँ देखिए, यहाँ सर्च पर आप क्लिक करिए, सर्च पर क्लिक करिएगा, खुलेगा। देखिए अभी आ जाएगा, खुलेगा। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बर्दाश्त करना। देखिए यहाँ आ गया ना, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल, यहाँ पर लिख रहा है ना। अब बीच वाला को ऐसे क्लिक करिएगा, क्लिक करिएगा, देखिए आ गया, देखिए सब आ जाएगा। देखिए हम यहाँ देखिए, इसको ऐसे धीरे धीरे घुमाइएगा, आएगा, ठीक है। इसमें अपना नाम पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखने वाले का नाम, यहाँ लिखवाने वाले का नाम सब रहता है, ठीक है। ये सब देख लीजिए, सब लिखवा है। जहाँ जब का देखिए 1 से लेकर 10 तक पेज है, उसके आगे भी पेज रहता है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ से आप दस्तावेज निकाल सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपने ज़मीन का खतियान आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं बिहार भूमि, देखिए बिहार भूमि क्लिक कर लिए। अब बिहार भूमि पर यहाँ आइएगा, बिहार भूमि, ठीक है, यहाँ बिहार भूमि। अब बिहार भूमि में जैसे कि आपको खाता खसरा चेक करना है, पहले रसीद हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो रसीद देख लीजिए। पहले रसीद देखने के लिए यहाँ देखिए जमाबंदी पंजी देखे है ना, वो जमाबंदी पंजी पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ अपना ज़िला सेलेक्ट करिएगा। तो ज़िला जैसे कि सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर कर लेते हैं। चलिए ज़िला मुजफ्फरपुर हो गया। अंचल कर लेते हैं, अंचल कोई भी हो आपका, प्रखंड कार्यालय अंचल जैसे मरवन कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हल्का, अब हल्का देख लीजिए आपका कहाँ है, उस हिसाब से आप हल्का डाल दीजिए। तो रक्षा डाल देते हैं हम। उसके बाद से मौजा, जो मौजा आता है आपका, चलिए मौजा हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है रैयत के नाम से खोजे, खाता नंबर से खोजे,
भाग वर्तमान से खोजे, यहाँ लिख रहा है पृष्ठ संख्या वर्तमान से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे, यानी खेसरा नंबर से भी आप खोज सकते हैं, जमाबंदी से खोजे तो जमाबंदी से भी खोज सकते हैं, कंप्यूटर संख्या से भी खोजे। तो जिससे भी आपको ढूंढना है, अगर प्लॉट नंबर से खोजना है तो यहाँ प्लॉट पर ऐसे क्लिक करिएगा, यहाँ बन गया। अब इसमें प्लॉट नंबर आप लिख दीजिए, लिखने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डालिएगा, यहाँ सर्च करिएगा, इस सर्च पर क्लिक करिएगा, आपका नीचे आ जाएगा, आई बटन आ जाएगा, क्लिक करिएगा, हो गया। तो ये तो हो गया रसीद का मामला। रसीद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आप अपने मोबाइल का, ठीक है। अब यहाँ से फिर बैक चले जाते हैं, बाकी बहुत कुछ है। अपना खाता देखे, यहाँ देखिए अपना खाता देखे, अब यहाँ खाता पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो खाता पर क्लिक करिएगा तो जैसे कि हम मुजफ्फरपुर का देख लेते हैं, अब हम आपको दिखा देते हैं, चाहे मधुबनी का दिखा देते हैं, चलिए चाहे मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। मुजफ्फरपुर पर क्लिक करिएगा, इसे जूम करके मुजफ्फरपुर पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर में कुल अंचल यहाँ लिख रहा है 15 गो है, कुल मौजा 1794 गो है, कुल खाताधारी अब देख लीजिए यहाँ कुल खतियान का मालिक जो है वो देख लीजिए कितना है, 5,87,945 गो खतियानधारी है कुल, समझ लीजिए उतना कुल खाताधारी आदमी है। कुल खाता कितना है तो देखिए 5,64,953 को खाता है, कुल खसरा कितना है तो बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको जैसे कि इसमें कहीं भी का भी देखना है तो चलिए हम कांटी का खोल देते हैं, तो कांटी पर क्लिक करिए, कांटी पर क्लिक करिएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए छोटका जो बुलुक्का है, इसी में आप धीरे धीरे इसे घसकाइएगा, एक बार में नहीं घसकेगा, इसको ऐसे करिएगा फिर धीरे धीरे घसकाइएगा, देखिए इसको घसकाइएगा जैसे कि कोनो जहाँ का भी आपका है, जहाँ का भी आपका हो वहाँ का अब देख लीजिएगा। तो भिखनपुरा का हम टच कर देते हैं, चलिए भिखनपुरा का खोल कर दिखा दे, भिखनपुरा पर क्लिक करिएगा, ठीक है। भिखनपुरा पर क्लिक करिएगा, हो गया। अब यहाँ पर आपको डालना है, देखिए खाता संख्या से देखे, खेसरा संख्या से देखे, अगर आप देखिए यहाँ खुलेगा, अब रुक जाइए, हाँ तो देखिए खाता संख्या से भी आप देख सकते हैं, खेसरा से भी देख सकते हैं। तो अगर प्लॉट नंबर है आपका तो कोई प्लॉट नंबर डालिए, नहीं तो खाता नंबर है तो यहाँ पर खाता से या खातियानधारी के नाम से भी, तो यहाँ नाम भी लिखिएगा तो आ जाएगा। तो जैसे कि खाता से देखें, तो खाता से देखने के लिए है तो खाता यहाँ पे देखिए, खाता पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब इधर आइएगा, यहाँ अपना खाता नंबर लिखिएगा, खतियान खाता नंबर लिखिएगा, यहाँ खाता खोजे पर क्लिक करिएगा, नीचे आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये आसान सा तरीका था, खाली जानकारी का अभाव था। तो